Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर होता है जिसको बायोसाइंस के नाम से जानते हैं, जिसमें जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है वो इंक्लूड होती है। तो उससे रिलेटेड हम मॉडल क्वेश्चंस पेपर सोल्व करेंगे। 2025 के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस बनाया गया है। यह हमारा मॉडल क्वेश्चंस पेपर है सेकेंड फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम और मेन एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो बैक के जो एग्जाम्स होते हैं और जो मेन एग्जाम्स होते हैं उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। फॉर ऑल स्टेट्स अकॉर्डिंग टू आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स जहां पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का सिलेबस लागू होता है तो उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज शॉर्ट नोट्स ऑन द क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है इसके शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं। पर क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 3 से लेकर 5 पेज के अंदर आंसर लिखना है विद डायग्राम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है इसको डिटेल्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर के फंक्शन आपको लिखने हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन आपको लिखना है, तो इससे रिलेटेड भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिस्क्राइब द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ जो फ्लूइड है उससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यह भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसके आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, डिस्कस द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसके जो फिजिकल और केमिकल जो मेथड है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। आपको इसमें दोनों मेथड लिखने हैं, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर जो ऑटोक्लेव है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो यह थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 15 मार्क्स के बनेंगे, जिसमें से आपको 5 से लेकर 8 पेज के अंदर आंसर लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं एंड डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ यूरिन। और यूरिन कैसे बनता है इसका कंपोजिशन आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपकी कंप्लीटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिफाइन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन है तो उसका जो मोड ऑफ है वो क्या है, जैसे कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है या वेक्टर बोर्न है या फिर एयरबोर्न है, उसका मोड आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपके क्वेश्चंस बनेगा 15 मार्क्स का। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको लिखना है, यानी कि इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। हार्ट का आपको इसके अंदर डायग्राम बनाना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है और कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा 15 मार्क्स का। यह भी एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 15 मार्क्स के बनेंगे। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।